बाहर निकलो। बाहर निकलना बेहद आवश्यक है। बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए तुम समझ पाओगे कि जो तुम्हारे डर थे वो असल में डर है ही नहीं। तुम समझ पाओगे कि जिन्हें तुमने माफ़ किया उनमें माफ़ करने लायक कुछ योग्य था ही नहीं। तुम समझ पाओगे कि जिसे तुम कठिन समझते थे वो सब इतना कठिन है ही नहीं। तुम समझ पाओगे कि जितना तुम स्वयं को कमज़ोर समझते थे तुम उतने कमज़ोर हो ही नहीं। बस शर्त ये है कि बाहर निकलो, सिर्फ घर से नहीं, अपने आरामदायक क्षेत्र व डर से भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने ट्राई किया था कि मैं लाइव बोलूँ बट आवाज़ इतनी ज़्यादा पीछे से इको हो रही थी कि आई स्किप्ड। सो आजकल मेरी सुबह की शुरुआत होती है अराउंड 2:30 बजे। 2 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। शाम को मुझे पढ़ाने जाना होता है और ये वीडियो तब की है जबकि जिस दिन मुझे पहली बार पता लगा था कि गिम्बल बीमार है। और उसके बाद से ना तो मैं कुछ एडिट कर पाई हूँ ना कुछ। मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह बहुत महान एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमेशा से आपको पता है कि जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रॉ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होते हैं। क्योंकि मैं ना तो झूठ बोल पाती हूँ, ना मैं झूठ सपोर्ट कर पाती हूँ, ना मैं झूठा दिखा सकती हूँ। यू माइट बी वंडरिंग मेरे स्पॉन्सरशिप वीडियोज़ क्यों नहीं आते हैं। यार मेरे स्पॉन्सरशिप वीडियोज़ इसलिए नहीं आते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द बुक्स, क्योंकि जो मैं पढ़ नहीं रही वो मैं किसी को बता कैसे सकती हूँ कि आप उसे खरीदो, आप उसे समझो, आप उसे पढ़ो। जब मैं खुद वो उसे रिफ़र नहीं कर पाती तो मैं किसी और को कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं कि मैं किसी को बोलूँ कि यार आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, या ये स्पॉन्सरशिप वो स्पॉन्सरशिप। मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जो कि जिनका मेन एम ही है इस यूट्यूब चैनल पे टू मोनेटाइज देयर चैनल, और कहीं से गलत नहीं है। मोनेटाइज के साथ स्पॉन्सरशिप आती है, इतने पैसे आते हैं। ये वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद एडिट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट ये 8 डेज़ पुराना है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप सबको पता है कि गिम्बल की तबीयत कितनी ख़राब है। तो अभी फिर भी मैं आज से थोड़ा सा बेटर फील कर गई हूँ, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। और अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करने आई थी व्हेन आई स्टार्टेड एडिटिंग द वीडियो। एज़ यू ऑल नो, मैंने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया है, काफ़ी लोगों को अप्रोच किया है। लखनीत ब्लॉग, सलमान खान, सोनू सूद, लॉट्स ऑफ NGOs, मेरे एक्स NGOs जहाँ मैं वर्क कर गई थी, सब जगह, बट मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। सिंस यू आर वॉचिंग द ब्लॉग आई वुड ऑल्सो से कि इस ब्लॉग में क्या है। सो ये सुबह का मेरा 3rd स्लॉट है आई गेस, जिसमें मैं जो है अभी घटना चक्र में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बना रही थी। और मेरे इस ब्लॉग्स को ध्यान से देखोगे तो मैंने बुक्स शो किए हैं कौन कौन सा मैं रेफ़र कर रही हूँ। घटना सार रेफ़र कर रही हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी रेफ़र कर सकते हैं, मार्केट में आ चुकी है। अगर आपको बाय इन केस स्पीडी नहीं मिलता है तो आप ये क्या नाम है इसका, विज़न IAS के अराउंड जुलाई से लेके दिसंबर तक के, लास्ट जुलाई से लेके इस जुलाई तक मान लो पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आप खा जाओ। स्पेशली अक्टूबर और नवंबर, इन सब का, दिसंबर का तो डेफिनेटली पढ़ना। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो लास्ट टाइम आए थे। मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस आजकल आते हैं वो विज़न IAS के मैगजीन से आते हैं। लास्ट ईयर 14 to 15 क्वेश्चंस थे। एंड आई ऑल्सो वांट टू से कि अपार्ट फ्रॉम दिस विज़न IAS का मटेरियल, आप स्पीडी या परफेक्शन IAS के भी मंथली मैगजीन को रेफ़र कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत रेफ़र कर सकते हो। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल टाइम स्लॉट नहीं लिख पा रही हूँ। ये उस दिन की है, आई कुडंट स्टडी फॉर 10 hours ऑल्सो, मैक्सिमम 7 घंटे पढ़ पाई होंगी। बीच में बारिश हो गया है, वो मैं इस ब्लॉग में डाला भी है। तो बारिश होने के कारण भी मैं ज़्यादा मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर गिम्बल बीमार था, मैं फिर भी उसको खाना देके, क्योंकि मैं अपने अकेले, वो थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर करता है तो मैं नहीं ले जा पाई। तो आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मीनवाइल मैं लाइब्रेरी में जाके 1-2 लास्ट स्लॉट्स लगा के आई थी। एंड देन उसके बाद मैं कैसे क्या की हूँ सब इस ब्लॉग्स के अंदर है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरी कम्युनिटी में मैं हमेशा पोस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई रहे ना रहे, आप लोग हो जो इतना प्यार करते हो गिम्बलों से, मुझसे, हर चीज़ से। और यही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ताकत देता है कि मैं आपके लिए ब्लॉग्स बनाऊँ। और
मैं जानती हूँ कि कम एडिटिंग में भी आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो और वो बहुत ही एक बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी अर्निंग है। फ्रॉम द डे आई लेफ्ट माई जॉब टिल नाउ इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। आई लर्नड अ लॉट एंड आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, आई सफ़र्ड अ लॉट, बट मैं कभी नहीं रोई। और उस दिन मैं रोई थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था अपने कुछ सो कॉल्ड रिलेटिव्स पे। आई हेट रिलेटिव्स, माय गॉड। अब वो अगली वीडियो देख के मुझे गाली देने वाले हैं तो मैंने ब्लॉक मार दूँगी और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। बट येस, आई हेट दीज रिलेटिव्स, स्पेशली सम ऑफ माई फ्रेंड्स। वो मेरे सामने आए थे, दे हेल्प मी अलॉट, बट सम जिसने सिर्फ सीन करके इग्नोर किया, आई जस्ट डोंट लाइक देम। या मैं ग्रीडी हो गई हूँ क्या कि कोई अगर मेरी हेल्प नहीं कर रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है? नहीं यार, आई डोंट हेट देम। मैं किसी से नफ़रत कर ही नहीं पाती, वो बस अभी कहने के लिए है क्योंकि अभी नेक्स्ट 5 डेज़ भी मुझे गिम्बल को लेके जाना है हॉस्पिटल। टोटल 9 डेज़ का ट्रीटमेंट था जिसमें से 4 दिन हो चुके हैं, 5 डेज़ और हैं। और यार हॉस्पिटल में मेरे को वीडियो बनाने भी नहीं देते हैं। स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि जो छोटे मोटे क्लिप्स में डाल सकूँ वो मैं डेफिनेटली डालूँगी। और आप सबका साथ और विश्वास ही है जिसके कारण अब गिम्बल बहुत रिकवर कर रहा है। अदरवाइज़ मैं तो हार जाती, मैं बहुत बुरी तरीके से हारती, लिटरली स्पीकिंग। मैंने किससे अप्रोच नहीं किया है यार, किससे नहीं किया। फ्रॉम रे 175, एलोनियंस, बडिंग एस्पिरेट, KZ जर्नी, लखनीत ब्लॉग्स, देन आपका रोहित एस्पिरेंट, जावेद करके हैं, वो भी बनाते हैं। बट आउट ऑफ दीज ऑल पीपल आई थिंक आई हैव अपोज अराउंड 110 और 11 पीपल। सिर्फ 5-6 लोग आए जिसमें से 2-3 लोगों ने मेरे बहुत अच्छे से हेल्प की। उन्होंने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला। 2-3 लोगों ने मेरे को इतने सिली और स्टूपिड एडवाइसेस दिए कि मैं एक पल को सोचने पे आ गई कि यार ये इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ यार। छोटे मोटे ब्लॉग्स डालती हूँ मैं, वो भी अपनी खुशी से डालती हूँ, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होता किसी के साथ, किसी को झूठ नहीं कहती हूँ कि मैंने ये किया वो किया। और ये मुझे ऐसी एडवाइसेस दे रहे थे जो मुझे लगा कि यार हाउ कम दे आर डिफरेंट। आई डोंट थिंक दे आर डिफरेंट, एवरीवन इज सेम इन दिस वर्ल्ड। फिर मैं कहूँगी, मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जितने लोगों ने मेरा साथ दिया था, मैं नाम लेना चाहती हूँ बट मैं बाउंड हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने पेटीएम पे पेमेंट करने के बाद मैसेज किया है कि यार आप ना हमारा नाम मत लेना। और सॉरी यार, मैंने लाइव बोला था, बट एज आई टोल्ड यू मेरे पास ना तो बहुत अच्छा फ़ोन है इस वक्त, ना कुछ ऐसा है कि मतलब मैं वॉइस को एडिट कर पाऊँ। तो थोड़ी रॉ है, मैं मॉडिफाई करूँगी, अभी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि अभी तो मेरी बहुत ही अजीब सी कंडीशन है, मैं इतना भी बोल पा रही हूँ वही बहुत बड़ी बात है। और यस, शर्ट बदल गई यार, यू मस्ट बी थिंकिंग। बारिश हो रही थी, मैं भीग गई। 11 पटेल नगर, आधे पटेल नगर में पानी था। और हद देखो ना, मैं कभी भी कुर्ता नहीं पहनती हूँ, बट उस दिन मैंने कुर्ता इसलिए पहना था क्योंकि मुझे लगा अच्छा मौसम है। वहाँ जाने के बाद बारिश हो गई, घर आके मुझे कपड़े बदलने पड़े, और ये इसके बाद का है। तो ये यहाँ से आने के बाद ही मतलब इस वक्त क्या होता ना यार कि हर एक चीज़ की आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हो, हर एक चीज़ आप नहीं कवर कर सकते हो। तो यही है। बाकी मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पोस्ट है, बट यार ठीक है, सपोर्ट कर लेना। एंड इफ़ एनीबडी वांट्स टू पे एनी शॉर्ट ऑफ एनी सम ऑफ मनी, इट वुड बी मोस्टली वेलकम, मोस्टली अप्रिशिएटेड। मैं तो कोई मुझे 10 रुपये भी कर गया है तो मैं उसके सामने, मेरा मन कर गया मैं हाथ जोड़ के खड़े कर दूँ कि यार तुम इंसान हो ही नहीं, तुम भगवान हो। गिम्बल के लिए वो बहुत सफ़र कर रहा है। सॉरी, मेरी आवाज़ भी उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक आज आपको नहीं लग रही होगी क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। जितना मैं दौड़ रही हूँ, जितना मैं भाग रही हूँ, जितना मैं लोगों से फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, सम रिलेटिव्स आर गिविंग मी द प्रिंसिपल्स कि यार तुम तो देयर लाइन्स, और मैं नाम नहीं लेना चाहती वरना वो लोग मुझे बोलेंगे कि यार अक्षता तुम तो एक्सपोज करती हो। एक्सपोज नहीं करती मैं किसी को, मैं सच बोलती हूँ। मैंने हमेशा सच बोला है और मैं हमेशा एंड तक सच बोलूँगी कि आज अगर मैंने ये सफ़र किया है तो कल कोई और ये सफ़र ना करे, राइट।
जिन गधों ने गिम्बल को छोड़ा था वो गधे मुझे रोज़ सुबह दिखते हैं, रोज़ शाम को दिखते हैं। बाय गॉड मेरा मन करता है मैं कुछ कह दूँ, लेकिन फिर भी मैं छोड़ देती हूँ कि यार ये छोड़ यार। गिम्बल पैदा ही हुआ था उन लोगों के साथ ना रहने के लिए। तो या दैट इज़ द सिनेरियो। गैस डुग्गू मेरे से बड़ा जेलस हो गया है। हेल्थ अपडेट यही है कि गिम्बल थोड़ा रिकवर कर रहा है, बट या अभी नेक्स्ट 5 डेज़ मुझे उसे और लेके जाना है। और मैं अपना टाइम मैनेज कर गई हूँ। और जॉब के लिए मैंने वापस से आज सुबह में गुस्से में डाला था कि मैं डाल देती हूँ रिज्यूम करने का, बट यार वो 9 to 10 आवर्स का हो जाएगा। इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं दोनों को कैसे टैकल करूँ। वैसे भी बजी पड़ी है, वो एक गाना था ना, बजी पड़ी है बैंड ही की, अब इस बैंड पे नाचेंगे, सेम हो रहा है। मेरी बैंड बजी पड़ी है और कुछ लोग उस पे नाच रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, बजवा लो, मैं तो खुश हूँ अपनी बैंड में जाके। ये गिम्बल्स की मेडिसिन है। उसके बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल। ये फर्स्ट डे था जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी। जब उन्होंने मेरा अच्छा खासा बिल बना दिया तो मैं लोगों के रिकमेंडेशंस पे गई थी। ये उस टाइम बहुत कम था इसको, तो या दैट इज़ द। और ये उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आके फाइनल डिसीजन लेके संजय गांधी गई हूँ, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। एंड या एनी शॉर्ट ऑफ डोनेशन विल बी वेलकम, चाहे वो 10 रुपीज़ हो, 5 रुपीज़ हो या 20 रुपीज़ हो। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि बहुत पैसे आप मुझे डोनेट करो, बिकॉज अ लिटिल कैन हेल्प। अ लिटिल, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, जस्ट लाइक दैट।